तो जब मैं फ्रीलांसिंग करता था तब काफ़ी लोग मुझसे मेनली वर्डप्रेस टू एंड्रॉयड वाली ऐप ही बनवाने की रिक्वेस्ट करते थे। नॉट दैट लो क्वालिटी वन जिसमें आप ऐप खोलोगे तो सीधा सीधा वेब व्यू खुल के आ जाएगा और उसमें आपका ब्लॉग खुल जाएगा। हाई क्वालिटी वन जिसमें आपका वर्डप्रेस का डाटा आपकी ऐप में आएगा एंड उस डाटा को आप पास कर आके ढंग से शो कर सकें। तो इसीलिए मैं ये वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ। इसमें मैं आप लोग को एक वैसी ही ऐप बना के दिखाऊंगा जिसमें फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता होगा। तो कई पार्ट्स में मैं ये वीडियो का ट्यूटोरियल बनाऊंगा ताकि आप लोग को मैं एक एक टूल समझा पाऊँ एंड एक एक कॉन्सेप्ट इस ऐप में मैंने क्या क्या लगाया है वो भी समझा पाऊँ। तो इस फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि बॉटम नेविगेशन मेन्यू कैसे सेटअप करते हैं एंड उसमें स्वाइप टू चेंज फ्रेगमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं जिसमें एंड्रॉयड ने एक पहले से ही टेम्पलेट दे रखी है बॉटम नेविगेशन की। उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट कर देते हैं। देन अपनी ऐप का नाम आप जो रखना चाहें वो रखिए। मैं रख दे रहा हूँ वर्डप्रेस ऐप एंड उसमें पैकेज नेम सेट कर देते हैं उसका जो आप रखना चाहें यूनिक ही रखिएगा अगर आप लोग को इस ऐप को प्ले स्टोर में डालनी है। देन सिलेक्ट करिए लैंग्वेज जो आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं तो कॉटलिन यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए कॉटलिन ही सिलेक्टेड है एंड फिनिश कर देते हैं। कुछ देर में आपके कंप्यूटर में ये प्रोजेक्ट जनरेट होके ओपन हो जाएगा। मैं वो पार्ट स्किप कर दे रहा हूँ एंड डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओपन पे आ जाते हैं। अब एक एमुलेटर मैं ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को जो ऐप बनाई है उसको रन करा के दिखा पाऊँ। तो एमुलेटर में मैं जेनी मोशन यूज़ कर रहा हूँ। एंड्रॉयड का ऑफिशियल वाला नहीं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज वो GPU यूज़ करता है लैपटॉप का एंड काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है जिसकी वजह से हैंग हो जाता है मेरा PC यूजुअली। थोड़ा स्पेक्स पुराना हो गया इसके बट जेनी मोशन में मेरे को ऐसी चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। तो अगर आपका ये PC थोड़ा पुराना है बट हाँ 8 GB रैम तो होनी चाहिए। मतलब अगर ग्राफिक कार्ड थोड़ा लो है या CPU थोड़ा लो है तो जेनी मोशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अच्छा चलता है। अब एमुलेटर में अपनी ऐप रन करा के देखते हैं कि जो टेम्पलेट है इसमें हमें क्या मिलता है। तो ये देखिए जब आप रन कराएंगे ऐप तो आप लोग को बेसिक सा एक बॉटम नेविगेशन मेन्यू वाला एक ऐप मिल जाता है जिसमें आप अगर मेन्यू में दूसरी कोई आइटम सेलेक्ट करते हो तो आपका फ्रैगमेंट उसी आइटम वाली आईडी के हिसाब से चेंज हो जाता है। बट अगर हम इसमें स्वाइप करेंगे तो हम दूसरे फ्रैगमेंट पे नहीं जा पाएंगे। तो अभी इसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाते हैं हम ताकि ये चीज़ हो पाए। तो सबसे पहले एक बॉटम नेविगेशन का एंड व्यू पेजर का ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हम उसको क्लास में कहीं भी यूज़ कर पाएँ मेन एक्टिविटी में, क्योंकि मेन एक्टिविटी ही स्टोर कर रही है बॉटम नेविगेशन की सेटिंग्स। बाकी मैं यूजुअली फंक्शंस बना के काम करता हूँ तो इसीलिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ बॉटम नेविगेशन को सेटअप करने के लिए। तो फंक्शन के अंदर बॉटम नेविगेशन के ग्लोबल वेरिएबल को एक आईडी असाइन कर देते हैं जो कि बॉटम नेविगेशन के व्यू की है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा कि आईडी कैसे असाइन किया तो अभी मैं आपको व्यू में जाके समझाता हूँ। अब व्यू पेजर की भी असाइन करनी है बट व्यू पेजर हमने अभी उसमें बनाया नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज़ हो रहा था तो मैं कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ तो इसलिए मैं लीनियर लेआउट यूज़ करूँगा। बाकी लीनियर लेआउट को अगर आपको समझना है तो बहुत ही सिंपल सा लेआउट है। इसमें आइटम्स टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट अलाइन हो सकती हैं जिस पोजीशन में आप आइटम को डालेंगे। तो लीनियर लेआउट को हम ओरिएंटेशन दे देते हैं वर्टिकल ताकि इसमें आइटम्स टॉप टू बॉटम शो हो। एंड लेआउट से हम फ्रैगमेंट हटा देते हैं बिकॉज हम इसकी जगह व्यू पेजर यूज़ करेंगे। तो अभी लेआउट में व्यू पेजर डाल देते हैं एंड उसको एक आईडी दे देते हैं व्यू पेजर करके एंड उसको हम बॉटम नेविगेशन के ऊपर रखेंगे ताकि वो उसी के ऊपर शो करे। तो ऐसे इसके सोर्स कोड सारे मैं गिटहब पे डाल दूँगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो सोर्स कोड के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड जब वीडियो आएगी तब तक वो सोर्स कोड अपडेट करता रहूँगा और उसमें नई नई कमेंट्स डालता रहूँगा। तो अब व्यू पेजर को भी एक आईडी असाइन कर देते हैं। तो फाइंड व्यू बाय आईडी काम क्या कर रहा है, व्यू ढूंढ रहा है आपके लेआउट में जिसकी आईडी वो होगी जो हम असाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने बॉटम नेविगेशन व्यू की भी एक आईडी असाइन करवाई। तो अब उस वेरिएबल में उस आईडी का व्यू है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक किस्म से लेआउट को कॉटलिन से कोड से कनेक्ट करने का काम है ये। तो अब एक लिस्नर बना देते हैं बॉटम व्यू नेविगेशन में जिसका काम ये होगा जब भी आइटम सिलेक्ट होगी
तो वो हमको बता देगा कि कौन सी आइटम सिलेक्ट हुई है। तो ये हमने इसलिए किया है ताकि हम जब भी बॉटम नेविगेशन मेन्यू में कोई भी आइटम सिलेक्ट करें तो उसके थ्रू हम व्यू पेजर को बता पाएँ कि आप भी ये वाले पोजीशन पे फ्रेगमेंट सेट कर दो। तो इसके लिए हमने व्हेन का यूज़ किया है। व्हेन में हमने डाल दिया आईडी। व्हेन जावा के स्विच केस की तरह काम करती है, बट सिंटैक्स बहुत ही छोटा एंड बहुत ही ईजी है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, व्हेन में हमने आईडी डाल दी एंड ब्रेसेस में डाल दी जो आईडी अगर वो वाली आईडी से मैच करेगी तो ये चीज़ कॉल हो, जिसको मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया। बाकी बॉटम नेविगेशन मेन्यू लिसनर में एक रिटर्न वैल्यू देनी है, तो इसलिए हम रिटर्न फॉल्स दे रहे हैं। तो मैंने एक ऐसा ही पहले एक प्रोजेक्ट बना रखा है, उसमें एक क्लास है व्यू पेजर अडेप्टर करके, जो कि हम इस प्रोजेक्ट में भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए उस क्लास को फिर से बनाने से अच्छा है मैं पूरा उसको कॉपी करके इस प्रोजेक्ट में डाल देना, जिसको हम अभी यूज़ करेंगे। बाकी जिटहब पे तो सोर्स कोड है ही, आप लोग ये वाली क्लास वहाँ से उठा लेना। इस क्लास का काम क्या है, हम इस अडेप्टर के थ्रू व्यू पेजर में फ्रैगमेंट्स ऐड कर पाएंगे ताकि हम व्यू पेजर के अंदर फ्रैगमेंट्स को ब्राउज़ कर पाएँ। तो वो जो स्वाइप वाली फंक्शनैलिटी है वो व्यू पेजर के थ्रू ही आती है, बिकॉज उस व्यू पेजर के अंदर फ्रैगमेंट्स एडिड होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग स्वाइप करके आराम से फ्रैगमेंट स्विच कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी डालने के लिए हम लोग एक व्यू पेजर को सेट करने के लिए भी फंक्शन बना देते हैं एंड उसमें इस अडेप्टर को इनिशियलाइज करा के उसके अंदर फ्रैगमेंट्स डाल देते हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। एक तो होम का है, एक डैशबोर्ड का है और एक नोटिफिकेशन का है। ये फ्रैगमेंट्स ऐड करने के बाद बस व्यू पेजर के अडेप्टर में ये वाले अडेप्टर को सेट कर देते हैं, जो कि लास्ट में लिखा व्यू पेजर डॉट अडेप्टर इज इक्वल टू अडेप्टर। अब इस फंक्शन को बॉटम नेविगेशन व्यू में कॉल करा देते हैं एंड बॉटम नेविगेशन व्यू को ऑन क्रिएट में कॉल करा देते हैं। ऑन क्रिएट तब चलता है जब आपका ऐप की वो वाली एक्टिविटी लॉन्च होती है। तो जैसे एक्टिविटी लॉन्च होगी तो आपका बॉटम नेविगेशन भी कॉल हो जाएगा। जब बॉटम नेविगेशन कॉल होगा तो सट व्यू पेजर भी कॉल हो जाएगा साथ में। तो बेसिकली जब ये ऐप रन कराई तो एक गड़बड़ हो गई थी। उसमें क्या हुआ कि बॉटम नेविगेशन शो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने लीनियर लेआउट को रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे लगा शायद इस वजह से हाइड हो रहा हो, बट वजह कोई और ही थी। वो गलती से ये बॉटम नेविगेशन की लेआउट विथ 0 पड़ गई, या पड़ी हुई थी पहले से बिकॉज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। तो उस विड्थ को 0 से रैप कंटेंट जैसे किया तो चल गया। तो अगर आप लोग इस लीनियर लेआउट को भी यूज़ करना चाहते हैं वो भी सेम ही वर्क करेगा। तो अब रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए, जब भी हम नीचे मेन्यू को क्लिक कर रहे हैं तो आइटम भी चेंज हो रही है, और अगर हम स्वाइप भी कर रहे हैं तो भी फ्रैगमेंट चेंज हो रहा है। बट एक इशू है, जब भी हम स्वाइप कर रहे हैं तो नीचे वाला जो मेन्यू का बटन है वो हाईलाइट नहीं हो रहा। तो उसके लिए ऑन पेज चेंज लिसनर व्यू पेजर में, ताकि हम लोग को पता चल जाए जब भी व्यू पेजर चेंज हो एंड जौन सी इंडेक्स पे हो वो हमें पता चल जाए, ताकि हम बॉटम नेविगेशन व्यू को बता पाएँ कि भैया ये वाला तुम हाईलाइट कर दो, दूसरे वाले को हटाओ। तो बस इसका सिंपल सा है। इसमें आपको 3 ओवरराइड फंक्शंस मिल जाएंगे। उसमें से आप लोग को ऑन पेज सिलेक्टेड में जाना है एंड उसमें व्हेन के अंदर पोजीशन इनपुट करानी है, जिससे कि आप लोग को इंडेक्स पता चल जाए कि कौन से इंडेक्स पे है व्यू पेजर। एंड एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है कि अगर 0 पे है तो बॉटम नेविगेशन पे जो आइटम 0 इंडेक्स पे है उसका चेक्ड ट्रू कर दें, मतलब सेट चेक्ड ट्रू कर दें। बाकी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगी, क्योंकि बॉटम नेविगेशन में सिर्फ एक ही आइटम एक टाइम में ट्रू हो सकती है, 2-3 इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से 1 पे भी किया, इसी तरीके से 2 पे भी किया। तो अब चला के देखते हैं। ये देखिए, जब आप को स्वाइप कर रहे हैं तो नीचे बॉटम नेविगेशन व्यू में भी हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी वो सिलेक्ट कर दे रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा लेआउट है ये। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं और भी चीज़ें बताऊंगा जिसके थ्रू आप ऐप वैसी बना पाएंगे जैसी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी। तो अगर आप लोग को आगे की वीडियोस देखनी है ना, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर समझ में आया आप लोग को तो लाइक करें, अगर
नहीं समझ में आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में चेंजेस कर पाऊँ, जिसकी वजह से आप लोग को समझ में आए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, टिल देन टाटा।